केडन के लिए भाई मैंने अभी ना आगे बहुत बहुत अलग अलग तरीके की गालियां लिखी हैं। हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू द वीडियो। बोला था ना भाई न्यू वीडियो न्यू वीक, फक दैट भाई, मैं ना अपनी कंसिस्टेंसी पे अपनी ही नजर लगा देता हूँ। सीधा वीडियो पे चलते हैं। तो हाँ भाई, ये वीक था बैटल वीक। इस हफ्ते भाई अपने को ऐसे ऐसे बैटल्स देखने को मिले हैं, काश मैं ऐसा कह पाता, क्योंकि बैटल तो भाई मेरे को सिर्फ गौश और उदय के बीच में ही लगा। तो हाँ भाई, अपने को देखने को मिले 4 बैटल रैप, जिसमें से सिंपल सी बात है 4 बंदे रह जाएंगे, 4 बंदे निकल जाएंगे, जिसके बाद अपने को देखने को मिलेंगे टॉप 6 फाइनलिस्ट। तो हाँ भाई, स्टार्टिंग विद अपने को देखने को मिला सबसे पहले बेसिक वर्सेस शेनबी। भाई बेसिक ने तो भाई एज यूजुअल किल कर दिया भाई, इतनी क्लैरिटी के साथ भाई वो बंदा इतनी ऐसी फास्ट राइम्स कर देता है ना। एंड भाई ऑनेस्टली भाई मेरे को तो भाई आधी चीजें समझ ही नहीं आती है भाई, बेसिक की उदय की ना भाई, मेरी आधी चीजें भाई दिमाग के ऊपर से जाती हैं, पर मेरे को खुशी होती है क्योंकि मैं जानता हूँ भाई अगर मेरे को चीजें समझ नहीं आ रही है ना, वो भाई कुछ क्रेजी शिट है भाई। एंड भाई शेनबी तो भाई मुझे पता नहीं पर्सनली काफी ज्यादा ऑफ बीट लगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, प्लीज मेरे को नीचे जाकर गाली मत बकना, खैर बकी देना भाई। मैं जो बहुत चूतिया गाया भाई, उसने बहुत ऑफ बीट लगा भाई, मेरे को प्लीज गाली बको जाके, मेरे को एंगेजमेंट चाहिए भाई। एंड भाई जो शेनबी की परफॉर्मेंस की मेरे को मेन हाईलाइट लगी वो थी भाई जब शेनबी एंड में चिल्लाने वाला था और वो रुक गया और वो बोला आज नहीं चिल्लाऊंगा। ब्रो वो बहुत ज़्यादा चीयरफुल मोमेंट था मेरे लिए, ये पूरे एपिसोड का, इवन मैं कहना चाहूंगा पूरे सीजन का सबसे ज्यादा चीयरफुल मोमेंट लगा। इसके बाद भाई अपने को देखने को मिली बैटल 100 RBH और रैप आईडी के बीच में, जिसमें भाई 100 RBH ने भाई कॉन्शियस रैपिंग करी बट विद अ वेरी फन वाइब, जो कि भाई मेरे को तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंटली हिट करी। कॉन्शियस रैपिंग के अंदर फन वाइब, लिखाई, स्टेज प्रेजेंस सब बढ़िया था। आई गेस मैं भी कह सकता हूँ इस बारी कि हाँ भाई टफ कंपटीशन तो था, पर भाई ऐसा भी कुछ नहीं था कि भाई बैंगर फैला दिया, बैंच और वाइपर लाके भाई पोछा मार रहे हैं भाई। ऐसे ऐसे भाई ऐसे जबरदस्ती की बकचोदी करोगे ना तो ये सेट वगैरह बंद करके, हसल बंद करके भाई पोछे ही मारने पड़ेंगे तुम्हें, ठीक है। इसके बाद भाई ने बोल दो भाई इतना ओवर ड्रामेटिक कर रहे हो, इंडियन आइडल है ये, तो फिर इनकी गांड में भाई क्यों भाई क्यों। इसके बाद भाई अपने को देखने को मिली बुर्रा वर्सेस केडन की परफॉर्मेंस, जहां पर भाई केडन की परफॉर्मेंस बुर्रा की परफॉर्मेंस के कंपैरिजन में तो बहुत ही ज्यादा हगास लेवल जिसे कहते हैं ना भाई, बुर्रा की परफॉर्मेंस भाई मेरे को लगी कि जो है भाई कुछ लेवल की, लाइक जो पीछे बीट थी उसके ऊपर जो भाई उसने डिलीवर करा है ऑन पॉइंट भाई, ऑन पॉइंट। केडन के लिए भाई मैंने अभी ना आगे बहुत बहुत अलग अलग तरीके की गालियां लिखी हैं, जिसे मैं भी अच्छे से डिलीवर करने वाला हूँ, देखते रहना भाई तुम। उसके बाद भाई डीनो भाई कहते हैं कि ये बुर्रा और केडन बहुत ज्यादा मंजे हुए खिलाड़ी हैं। भाई बहुत बहुत ज्यादा गंदे लेवल पे मैं डिसएग्री करना चाहूंगा डीनो भाई आपसे, ये साला आपको मंझा हुआ कहां से लग रहा है भाई, आप मंझा हुआ छोड़ो, ये चूतिया मेरे को नहाया हुआ नहीं लग रहा भाई। इसके बाद अपने को देखने को मिली द मोस्ट अवेटेड बैटल बिटवीन उदय एंड गौश। भाई दोनों ने क्या क्रेजी लेवल की परफॉर्मेंस दी है भाई, मैं तो भाई पूरा वो बैटल देखते हुए ऐसा भाई मेरा मुंह खुला का खुला रह गया था, बट भाई उसके बाद गौश ने फंबल कर दिया। एंड भाई ये चीज भाई बहुत ज्यादा हार्ड टू डाइजेस्ट थी मेरे लिए कि भाई गौश ने इस लेवल पर आकर फंबल कर दिया। बट भाई लाइक ठीक है, जब तुम्हारा ओपोनेंट उदय हो तो आई अंडरस्टैंड भाई, आई अंडरस्टैंड। एंड भाई अब मैं बिल्कुल टाइम पास नहीं करूंगा, सीधा रिजल्ट्स के ऊपर चलते हैं, क्योंकि पिछली वीडियो का रिटेंशन देखने के बाद मैं भी ऐसे ही चिल्लाया था। सो भाई पहली परफॉर्मेंस बिटवीन शेनबी एंड बेसिक, आई एम सो ग्लैड भाई शेनबी को बाहर निकाल दिया, बेसिक वॉज द विनर। क्योंकि भाई फॉर सम रीजन भाई मेरे को ये शेनबी की भाई परफॉर्मेंस करने का स्टाइल, रैप करने का स्टाइल मेरे को तो भाई बिल्कुल पसंद नहीं आता। शेनबी भाई जैसे आज आपने नहीं चिल्लाया, अगर ये चीज आप 4-5 एपिसोड पहले समझ जाते तो आपको आज का दिन देखने को नहीं मिलता। सो ग्लैड भाई बेसिक जीत गया। सेकंड बैटल बिटवीन 100 RBH एंड रैप आईडी के बीच में अपने को विनर देखने को मिला 100 RBH। एज आई सेड भाई 100 RBH ने भाई वो जो फन एलिमेंट लाया कॉन्शियस रैपिंग के अंदर, आई तो पर्सनली लव्ड इट भाई। जहां तक मेरे को लगता है रैप आईडी को भी कुछ नया ट्राई करना चाहिए था, बट यस अगेन 100 RBH a very deserving winner। भाई थर्ड बैटल बिटवीन बुर्रा एंड केडन, भाई ये चूतिया तुम्हें विनर कहां से लग रहा है, ये गंडवा ना अपने आप को स्ट्रीट सेलिब्रिटी बोलता है भाई, तू सही बोलता है, प्लीज यहाँ से निकल जा, तू जाकर भाई फुटपाथ पर बैठ, स्ट्रीट पर जाकर बैठ, कपड़े वपड़े फाड़ के भाई वहां पर तू ज्यादा पैसे कमा लेगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। भाई सीरियसली बोल रहा हूँ, अगर इन्होंने केडन को हसल जितवा दिया ना भाई, मैंने ना जाकर स्ट्रेट अप भाई हसल के ना सेट पर मूत के आ जाना है। ये भैंचो ऐसे बच्चों को ना साला बांध के ना भैंचो फेंक देना चाहिए घर के एक कोने में। इसके बाद भाई अपने को देखने को मिला रिजल्ट बिटवीन उदय और गौश के बैटल रैप का, जहां पर भाई उदय वॉज क्लियरली द विनर क्योंकि गौश ने फंबल कर दिया। बट भाई पर्सनली अगर गौश फंबल नहीं करता मेरे लिए तब भी उदय ही विनर था। लेकिन हाँ भाई जब उदय ने स्टेज पर आते ही बोला ना मैं र को ड बोलता हूँ और ये फंबल कर गया, भाई वो मोमेंट पर
उदय की जो गॉड लाइक प्रेजेंस थी ना भाई, वो देखकर भाई गूज बम्स आ गए थे मेरे को। एंड इवन ये बात बोलते हुए भी आ रहे हैं। सो भाई दीज वर ऑल द एलिमिनेशंस एंड अपने को टॉप 6 देखने को मिले। उदय, बेसिक, 100 RBH, मृणाल शंकर, विजय दादा और इच्छूतिया। इसके बाद भाई सारे टॉप 6 कंटेस्टेंट ने फाइनल वोटिंग के लिए वापस से अपने ट्रैक दिए, जहां पर भाई उदय ने सबसे पहले आकर ये चीज प्रूव कर दी कि भाई ये बंदा हर टाइप के ट्रैक बना सकता है, चाहे वो हार्डकोर बैटल रैप हो या फिर वो एक हार्ड ब्रेक सॉन्ग हो, बंदा कुछ भी कर सकता है। बेसिक के बाद भाई अपने को देखने को मिली उदय की परफॉर्मेंस। ब्रो जस्ट टुक निम्बूडा टू एन अदर लेवल। भाई ये बंदा अगर टॉप 2 में नहीं गया ना, इसके बाद भाई इक्का भाई ने बोला अब मैं बुलाने जा रहा हूँ वो बंदे को जिस बंदे ने अपने हेटरों को एक सिंगल डैम नहीं दिया। और उसके बाद इक्का भाई ने बुलाया केडन को। भाई मैं सीरियसली नहीं चाहता हूँ मैं ये बंदे को और गाली दूं भाई। इसके बाद भाई केडन आया, केडन ने अपना ट्रैक परफॉर्म करा, जहां पर केडन ने एक लाइन में बोला मेरे रिश्तेदार मेरी माँ के कान भरते हैं कि ये गानों में सिर्फ चिल्लाता है। एंड ब्रो फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैं किसी के रिश्तेदारों की तारीफ करने वाला हूँ। लाइक ब्रो भगवान ऐसे रिश्तेदार सबको दे जो कि अपनों का इतना भला सोचते हैं। भाई आज के टाइम में ऐसे रिश्तेदार कहाँ देखने को मिलते हैं अपने को। ब्रो वन लाइक फॉर केडेंस रिश्तेदार। भाई ठीक है भाई, इस बार मैं ऐसा भी नहीं कहूंगा कि भाई मैं बिल्कुल इसको गाली ही देने लग जाऊं, बट भाई सबसे पहली बात तो ये टॉप 6 के अंदर रहना डिजर्व ही नहीं करता है। और उसके बाद भाई ये टॉप 6 के अंदर आकर अगर ऐसी परफॉर्मेंस दे रहा है जो कि इसके लेवल से बहुत बढ़िया है, लेकिन ये टॉप 6 में जो सारे कंटेस्टेंट हैं उनके कॉम्पिटिशन में इसने बिल्कुल हगा ये ट्रैक देके, ये यहाँ पर रहना डिजर्व ही नहीं करता है। और भाई जो सारे गैंग लीडर्स बैठकर भाई यहाँ पर इसकी तारीफ कर रहे हैं ना, बिल्कुल झूठ भाई, स्ट्रेट अप फेक भाई। प्लीज केडन भाई अपने रिश्तेदारों की बात सुन ले जाकर प्लीज ब्रो। ये भाई ये मेरे को इतना दुख हुआ ना भाई, ये उदय की परफॉर्मेंस के बाद ये हगास देखने को जो मेरे को मिला। इसके बाद भाई 100 RBH आया जिसने एज यूजुअल बिल्कुल टॉप लेवल की परफॉर्मेंस दी। बट भाई मैंने एक चीज नोटिस करी, जो नीचे लिरिक्स लिखे आते हैं भाई ने 3-4 बार उन्हें फॉलो नहीं करा और जो आएगी वर्ड है उसको लाएगी से रिप्लेस कर दिया। अब मुझे नहीं पता ये क्या सीन है, क्योंकि ना किसी गैंग लीडर ने इस चीज को एड्रेस करा, सो मेरे को पता नहीं। बट अदर देन दैट वेरी स्मूथ परफॉर्मेंस भाई। एंड इसके बाद भाई अपन को देखने को मिली मृणाल शंकर की परफॉर्मेंस, और ऐसे मृणाल शंकर की ये सीजन की बेस्ट परफॉर्मेंस, क्योंकि भाई मृणाल शंकर ने जो पूरे ट्रैक में अपने फ्लो को पकड़ के रखा ना, जो सीधा ऐसे गया और वो बीच में एक भी बार नीचे नहीं हुआ, बिग अप्स फॉर दैट भाई। एंड इसके बाद भाई मैंने जजेस में बैठे देखा DMC को, उसके बाद भाई मैंने एपिसोड को पॉज मारा, 3-4 गालियां बकी, एंड उसके बाद मैंने वापस एपिसोड को रिज्यूम करा। उसके बाद भाई अपने को देखने को मिली विजय दादा की परफॉर्मेंस विद अ वेरी ऑन पॉइंट फ्लो। एंड भाई खासकर जो ट्रैक का सेकंड हाफ था बहुत ही प्यारा। काश भाई ने शुरू से ऐसा ही परफॉर्म करा होता, बट यस स्टिल अ वेरी डिजर्विंग कंटेस्टेंट इन टॉप 6। सो इस भाई दिस वाज द वीकेंड एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो आई गेस। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड होपफुली आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय।